हेलो। लाइटिंग इज गुड एंड ये एसी आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। ओके, आई थिंक वी आर गुड। सो अगेन, जिनको डीप टॉक्स के बारे में पता है दे नो व्हाट आई डू हियर। आई एम जस्ट हियर टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स विद माय चाय एंड वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आई एम अ लॉट कंफ्यूज्ड टू बी ऑनेस्ट। Problem is this: I'm managing my personal clients, my YouTube, and my agency all together at once. And मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। देखो, पर्सनल क्लाइंट को मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता बिकॉज आई एम गेटिंग रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम देयर। और रही बात यूट्यूब की, नहीं, यूट्यूब तो नहीं होने वाला, दैट इज़ माई पर्सनल ब्रांड। एंड एजेंसी, नो, नेवर। तो प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग कि मैं जो पर्सनल क्लाइंट्स का काम है वो आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो एडिटर अच्छे से वो काम कर नहीं पा रहा है। एंड आई एम रेडी टू पे हिम बट आई एम नॉट गेटिंग गुड एडिटर्स। फर्स्ट थिंग, I've put up a post और अभी मेरे को मेल्स आए हैं काफ़ी सारे। स्पेशली मैंने उसमें लिख दिया था कि आफ्टर इफेक्ट्स के एडिटर्स चाहिए, इफ़ है कोई एडिटर तो देखता हूँ, उनमें से सॉर्ट आउट करूँगा अगर कुछ मिलते हैं बंदे। बट अगेन द प्रॉब्लम हैपनिंग इज़ कि जो मेरा क्लाइंट है एक पर्सनल, ही सेड कि क्वालिटी थोड़ी सी लो है एंड तुम आउटसोर्स कर लो काम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रखता हूँ क्लाइंट के साथ काम, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी बैकएंड में चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने उसको बता दिया था कि मैं कुछ काम आउटसोर्स कर सकता हूँ जस्ट टू सेव माई सेल्फ सम टाइम। सो ही वॉज लाइक यस यू कैन डू इट ऑफ कोर्स। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं कुछ काम आउटसोर्स कर दूंगा। तो द प्रॉब्लम वॉज कि मैं उसका कोर्स वीडियोस एडिट कर रहा था एंड आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर अदर वीडियोस एंड अदर स्टफ। पर्सनल लाइफ में भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था एंड मोस्ट ऑफ ऑल मेरे को उसका काम आउटसोर्स ही करना था, सारा काम, ताकि मेरे को टाइम मिले और मैं एजेंसी पर और अपने यूट्यूब पर अच्छे से फोकस कर पाऊँ। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। अब जब मैंने आउटसोर्स किया, एक एडिटर मिला, तो ही डिड अ रियली गुड जॉब। एक्चुअली ही डिड अ गुड जॉब, बट क्लाइंट को पसंद नहीं आया। आई मीन क्लाइंट को पसंद आया बट उसको स्टिल ये चाहिए कि मैं एडिट करूँ इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ही टोल्ड मी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इट्स अ लिटिल लो। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। बस फ़ोन में पड़ा होगा कॉन्वर्जेशन। तो व्हाट ही सेड वाज, yeah, I feel like the quality. First question, by the way, are you outsourcing the ads editing? So I said yes. Any inputs on that? तो उसने कहा, yeah, I feel like the quality of the editing is lower compared to, for the example of YouTube video you made for Oliver. There's a level of attention to detail and skill that you put into that video that is missing from the ads. I'm not sure how to describe it exactly, but do you know what I mean when looking at two side by side? Like I said before, I'm fine with you outsourcing some parts of the workload, but as long as the quality stays the same or even better. I know we can find editors who charge like one fourth of what you do, but I choose to go with you because of the quality, and I'd like to continue as long as the quality continues to be there, especially for the bootcamp videos. Those videos absolutely need to be top level. Are you doing those yourself? They need to be the best work any of us has ever done. Anything else than that is not acceptable. It has to be the best free course in the world in this space. For that,
I replied, I'll take a good look again and will try to pinpoint exactly what's being off in the edits. I absolutely take accountability of that and won't accept not delivering you the level best result I can through me, whether I'm doing or anyone else. As for the course, I'm editing that one. I outsourced the ad because I'm busy with the module editing and you wanted ads fast. But again, fast doesn't mean the quality should be low. Like I said, you could have hired someone else to do the same edit for one fourth the price. I agree. I'm disappointed too with this. I'll go talk to the editor and we'll make sure to level up with every video, possibly even better than me. Feel free to share any other things you didn't like. I would be happy to improve those. So this was the conversation between me and my client, and see, I'm okay with him leaving me. I actually don't want to continue with any of my personal clients. The reason is that मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए अभी, so that I can focus on learning. What I feel like right now is I've tapped. मतलब जितना मैंने सीखा था मैं उसको सब इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ. नाउ आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन to know more about the industry and eventually implement more. And then वहाँ पे मैं कैप हो जाऊँगा. फिर और सीखना है, फिर और सीखने के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर कैप हो जाऊँगा. तो राइट नाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड, और मुझे नई चीज़ सीखनी है और मैं नई चीज़ सीख नहीं पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं पर्सनल क्लाइंट्स में बिजी रहता हूँ. एंड अभी मैंने जब आउटसोर्स किया तो पर्सनल क्लाइंट का काम इज़ लाइक कि 50-50 हो गया कह लो. मॉड्यूल्स का एडिटिंग मैं कर रहा हूँ और एड्स का एडिटिंग दूसरा बंदा कर रहा है. बट आई एम नॉट अ गुड मैनेजर यार, टू बी ऑनेस्ट. अभी येट आई एम नॉट अ गुड मैनेजर. एंड आई थिंक मैंने गलती करी. लाइक एडिटर का भी मेरे को कॉल आया एंड ही वाज लाइक यार ये मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा है एंड मैनेजमेंट कुछ सही से चल नहीं रहा है. एंड ही वांटेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द एजेंसी एंड मैं कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं सकता था उसको. द रीज़न इज़ दैट हमारी कंपनी रजिस्टर हो रही है एंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन मैं अगर उसको ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. एंड देन अगर कंपनी रजिस्टर होगी नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट उसको कैसे दे पाऊँगा. तो कंपनी रजिस्टर हो रही थी एंड नाउ इट्स रजिस्टर्ड. बाय द टाइम यू विल बी सीइंग दिस वीडियो इट विल बी रजिस्टर्ड एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. बट जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगी मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता. एंड ही इज़ लाइक कि मैं काम नहीं कर सकता विदाउट कॉन्ट्रैक्ट. एंड हिज पॉइंट इज़ वैलिड कि नहीं करना चाहिए विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम. You should be on the safer side. So I was like, it's okay, I understand. You can just complete this batch of editing. We'll compensate you for that. And uske baad, you can do whatever you like to do. So he was like, yeah, I won't be continuing with you. And मैं जाऊँगा, नहीं करूँगा काम तुम्हारे साथ. तो I was like, understandable. But he was a good editor. No denying of the fact that he was not good. So there were two things that happened. फर्स्टली क्लाइंट का ये मैसेज आया एंड सेकेंडली एडिटर ने मना कर दिया काम करने से. एंड दैट्स व्हाई आई पोस्टेड कि मेरे को एडिटर्स चाहिए फॉर माई पर्सनल क्लाइंट्स वर्क. बट देन आई knew this was going to happen. I knew at one point in this year, later or sooner, this was going to happen. कि जब मैं आउटसोर्स करने जाऊंगा काम, क्लाइंट विल से फॉर श्योर कि वो क्वालिटी नहीं आ रही है जैसी पहले आ रही थी. एंड मुझे फिर से एडिटिंग पे वापस आना पड़ेगा विच आई डोंट वांट टू. अगर तुमने ई मिथ बुक पढ़ी हुई है तो दिस इज़ द बिगेस्ट लीप दैट यू कैन टेक फ्रॉम अ टेक्नीशियन टू एन एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर को काम नहीं करना है, काम नहीं करना है वो टेक्निकल वाला. आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. और उसके लिए मुझे टेक्नीशियन साइड छोड़नी पड़ेगी टू लर्न द थिंग्स दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, द स्किल्स दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव. एंड उसके लिए आई हैव टू टेक वन स्टेप बैक. एंड ये पिछले साल भी मैंने किया था. आई टुक अ स्टेप बैक. मैंने एजेंसी छोड़ी थी पिछले साल जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता था. एंड देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, राइट. एंड इट्स गोइंग गुड.
in the span of 1 year. And then again, uh, I can leave him. I have enough funds to sustain for 3 months, but वो मेरे emergency funds हैं, while continuing the lifestyle that I have right now. But I've got a workaround. I'll talk to him about this thing, and I've got a workaround for it, and that is I'll talk to him about it. कि if possible, instead of you being my personal client, मेरे को रेवेन्यू से अभी कुछ वो नहीं पड़ रहा फर्क, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए अभी. रेवेन्यू कम होगा, इट विल अफेक्ट मी इन सर्टेन वेज materialistically, but it's okay. I'll have to accept the fact that to move 2 steps further, you'll have to take 4 steps behind. तो I'll talk to him and say कि if possible, आपको अगर टाइमली काम चाहिए, एंड इवन बेटर कि मैं अब एक वीडियो पे एक साथ ही काम एक वीडियो पे एक टाइम पे ही काम कर सकता हूँ, सॉरी एक टाइम पे एक वीडियो पे ही काम कर सकता हूँ. तो इट विल बी बेटर इफ़ यू वांट टू वर्क फास्टर एंड with a better quality, to come with us in the agency with the same price that you are paying me right now. You don't have to pay anything. There's a win-win for you and for us, and that is ki we'll get another client for our agency, and you'll get work which will be of the same and better quality within the delivery times. तो I'll try to tell him this thing कि अगर आपको करवाना है काम तो you can come with me, or else just one thing that is coming in my mind कि छोड़ दो उसे. And then again छोड़ दूंगा तो I'll have money issues because I've moved out. ठीक है, तो मेरे खर्चे हैं कुछ जो बेयर मिनिमम लाइक खर्चे हैं. एक व्हाट्स दैट वर्ड, ब्रेक इवन खर्चे कह लो. ब्रेक इवन खर्चे हैं जो मेरे को करने ही करने हैं. उसके लिए मेरे को अर्न करना पड़ेगा. एंड अगर मैं क्लाइंट छोड़ता हूँ अपने सारे पर्सनल, आई विल बी अर्निंग स्टिल क्योंकि मेरी एजेंसी चल रही है, बट दैट वोंट बी इनफ अमाउंट टू सस्टेन माई सेल्फ फॉर लॉन्ग. बट there's a belief in me जो कि मेरे से कह रहा है कि अगर तू क्लाइंट्स को छोड़ेगा तो एजेंसी पर फोकस करेगा, यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव, बिकॉज यू नो यू विल बी एबल टू डू इट. बिकॉज मैं पहले भी ये कर चुका हूँ. 2 स्टेप्स पीछे लेके मैं फिर से फ्रॉम स्क्रैच भाई 10 स्टेप्स आगे बढ़ गया. एंड देयर अ फेथ इन मी दैट इज सेइंग कि अगर तू इसमें भी 2 स्टेप्स पीछे लेगा तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तू कर लेगा. तेरे को 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिगर आउट करने में लगेंगे, कर लेगा तू. यू विल सस्टेन. इट्स जस्ट अ फेक थिंग इन माई माइंड विच इज सेइंग कि तेरा जो अभी रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम द क्लाइंट वो नहीं आ पाएगा बस. एंड जो अभी तुम सेव करना चाह रहे हो, विच इज़ माई गोल इज़ कि मैं 5 लाख सेव करके रखूँ. आफ्टर दैट आई एम एलिजिबल टू लीव एनी ऑफ माई पर्सनल क्लाइंट सो दैट नेक्स्ट 6-7 महीनों तक या मे बी इवन 8-9 महीनों तक मैं विदाउट एनी पर्सनल क्लाइंट सस्टेन कर सकूँ. बिकॉज एजेंसी को भी ग्रो करने में इट विल टेक टाइम. इट्स नॉट जस्ट मैजिक कि मैं आउटरीच करूँगा और मेरे को क्लाइंट्स आ जाएंगे. वी हैव सेंट ऑलमोस्ट लाइक 4,000 ऑटोमेटेड ईमेल्स, ऑफ कोर्स नॉट पर्सनलाइज्ड, एंड वी हैव गॉट नो रिप्लाइज. एंड पर्सनलाइज मेल्स भेजे हैं, उसका रिप्लाइज आए हैं बिकॉज वो पर्सनलाइज थे. सो वी हैव गॉट वन डेटा पॉइंट कि यार हम लोग पर्सनलाइज मेल्स भेजेंगे तो हम लोग को रिप्लाइज आएंगे. सो वी कैन वर्क ऑन दैट पार्ट. आई कैन वर्क ऑन दैट पार्ट एंड गेट मोर क्लाइंट्स फॉर द एजेंसी एंड get more recurring revenue than what I'm getting right now with my personal clients. But for that to happen, I don't know कि कितना टाइम लगेगा. And that uncertainty of time is what is making me hold back from taking this decision. And personal clients are just for money. I'm telling you, bro. I'm not doing it to, like, I'm not doing it for anything except money. I just want money from them and deliver the best results that I can to them. And in return, वो मेरे को पैसे देंगे और वो मैं पैसे सेव करके एक बिजनेस बिल्ड करूँगा ताकि मैं उनको इवेंचुअली छोड़ सकूँ. क्योंकि आई एम टाइम बाउंड यार. आई डोंट वांट टू बी टाइम बाउंड. अगर तुमने एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत पढ़ी हुई है, यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई वैल्यू इट.
And I think I got some answers. I was watching one podcast, the first ever podcast of Rishi Udapurkar, an online friend of mine, and he has an agency who is doing over 10 crores in revenue every year. He started in 2021, and the first year was like around 7 to 8 lakhs. Second year was like 1.6 CRs in revenue, and next year it was like 2023, it was like 13 CR कुछ. तो I got some good insights from him. उसका podcast में देख रहा था, and he was like, तुम बस बेस्ट डिलीवर करो. दैट आई न्यू कि बेस्ट डिलीवर करना है, बट दिस वन मोर थिंग दैट ही टोल्ड, एंड दैट इज कि मेल्स भेजो, उसमें प्रूफ ऑफ वर्क तो दो, एंड तुम कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेल तो भेजो. अब तुम मेल भेज रहे हो, जो कि मैं अपने लिए क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ, कि आप आप पर्सनल ब्रांड अपना बना लो. फाउंडर्स अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग अपने पर्सनल ब्रांड पे आ रहे हैं, जितने भी ओनर्स और सीईओज हैं. लाइक बिल गेट्स ने अभी पर्सनल ब्रांड बनाया, एंड दिस एंड दैट. तो आप भी अपना पर्सनल ब्रांड बना लो, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके. ठीक है, मैंने ये चीज़ बता दी है कि पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, बट उनको सीधे सीधे स्टेप्स बता दो ना, कैसे बनाओगे पर्सनल ब्रांड. इतना सॉल्यूशन दे दो उनको कि वो लगे कि अरे ये तो फ्री में वैल्यू मिल गई मेरे को. अनपर्सनलाइज करो उस मेल को. सपोज मैं मृदुल को ही मेल भेज रहा हूँ, मेरे को किसी ने मेल भेजा, मेरे ही सेल्फ ने मेरे को मेल भेजा कि भाई मृदुल तू पर्सनल ब्रांड बना. अरे ये तो मेरे को पता है यार कि पर्सनल ब्रांड बनाना है, फाउंडर्स बनाते हैं, बट कैसे बनाऊँ, क्या स्टेप्स लूँ, कुछ क्लैरिटी तो दे. तो ठीक है भाई, पर्सनल ब्रांड तो ऐसे बना, अगर तेरे को राइटिंग अच्छी आती है तो तू लिंक्डइन और ट्विटर पे चला जा, एक्स पे चला जा. और अगर तेरे को राइटिंग नहीं आती है, तू तेरे पास ऑलरेडी एक टीम है जिस पे तू काम कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो तू इंस्टाग्राम और यूट्यूब कर ले. ठीक है, आप तेरे को क्या करना है, यूट्यूब के लिए तेरे को कंसिस्टेंटली एटलीस्ट स्टार्ट में क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है, एंड मेक श्योर टू डाउनलोड विडाइको या ट्यूब बडी, जिससे तुम देख सकोगे कि वो जो टॉपिक है तुम्हारा, वो कितना स्केलेबल है, कितनी वायरलिटी है उसके अंदर. एंड देन उसके अकॉर्डिंग तुम वो बनाओ वीडियो. अब वीडियो में क्या बनाओगे, वीडियो में तुम यार हुक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखोगे 1 मिनट का, एंड देन उसमें तुम अपनी पर्सनल स्टोरीज भी ऐड करोगे. सो आई एम गिविंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेल टू हिम, भले ही वो थोड़ा सा लंबा हो. अरे लंबा भी ज़रूरत नहीं है यार, वीडियो में बना के भेज दो उसको. तो वो चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ, आई थिंक दैट विल मेक मी स्टैंड आउट. अगर मैं पर्सनल ब्रांड के बेसिस पर पिच कर रहा हूँ किसी क्लाइंट को, बट आई थिंक मैं ओनली एंड ओनली पर्सनल ब्रांड पे नहीं, कुछ और भी चीज़ें करूँगा, कुछ और भी चीज़ें फिगर आउट करूँगा, बट फॉर नाउ इट्स पर्सनल ब्रांड. बाकी चीज़ें इज़ फॉर द लेटर पार्ट कि मैं क्या करूँगा, बट फॉर नाउ इट्स पर्सनल ब्रांड टू द क्लाइंट्स फ्रॉम यूट्यूब. We are scraping meals from YouTube, if you're wondering. Okay, so that's one thing. Not one thing, I don't know कितनी बात, कितनी चीज़ें बता दी मैंने तुमको. तो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग, कि मेरे को शायद पर्सनल क्लाइंट छोड़ने पड़े, एंड पर्सनल क्लाइंट छोड़ूंगा. मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कितना बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, बिकॉज आई नो ओनली कि मैं मेरे क्या खर्चे हैं, क्या ड्रीम्स हैं, और मैं क्या पोटेंशियली कर सकता हूँ विद द मनी दैट आई हैव, बिकॉज आई हैव आउटसोर्स माई एडिटिंग टू एडिटर्स, एंड दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन. एंड अगर आई टेक अ स्टेप बैक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पैसा है वो नहीं आएगा, एंड इट्स अ गुड अमाउंट. इट्स मोर देन 2 lakhs फ्रॉम अ क्लाइंट. तो इन टोटल ऑफ अराउंड 3 लाख रुपीज़ कट हो जाएगा, एंड आई विल बी बैक डाउन टू, इफ आई एम कंसिडरिंग एजेंसी वाला पार्ट, एंड कंसिडरिंग कि जो मेरा अभी क्लाइंट है वो एजेंसी के साथ नहीं आता, तो इट विल बी अराउंड, आई डोंट नो, मे बी 30,000-40,000 or maybe 50,000 rupees, because we are 4 partners and we'll have to divide the things, divide the money. Yeah, around 40,000-50,000. I will get back down to it with one client, of course. So yeah, that's the thing. And from there we can build the agency,
आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लीनियर फोकस एंड आई कैन बिल्ड माई यूट्यूब से मेरा पैसा, आई डोंट इवन नो कि मैं यूट्यूब पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बट हाँ पैसा कमाना ही है यूट्यूब से। बट कैसे मैं उसको मोनेटाइज करूँगा, क्या गोल्स और स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब आई हैव इन द बैक ऑफ द हेड, बट आई एम नॉट रेडी टू मोनेटाइज इट राइट नाउ। अभी मेरे को ऑडियंस बिल्ड करना है वहाँ पे, और इतनी मेच्योर ऑडियंस नहीं आई है वहाँ मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे कि वो बाय करने के लिए रेडी हो जाए। देयर स्टिल पीपल विद द मेंटालिटी कि यार फ्री में वैल्यू दे, एंड दिस नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट कि कोई लाइक बहुत सारे लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दे वांट फ्री वैल्यू, बट देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ थिंग टू दिस फ्री वैल्यू कि यार लोग वैल्यू नहीं करते हैं उस चीज़ को। आई हैव डू आई हैव प्लान्स टू डू लाइक पेड थिंग्स, बट फर्स्ट आई नीड टू बिल्ड ऑडियंस। वो कौन सा नंबर है क्या होगा, बट दैट आई विल फिगर आउट लेटर, but I think I need to build audience in on YouTube first. So that is my goal with YouTube. And as for the serious goal, it's my agency कि मेरे को agency build करनी है, and our goal is to make it a unicorn, but I don't know the path to it right now. I just know the path to maybe even 1 CR or 2 CR per year, but beyond that I'll have to learn new strategies, the thing that I talked about कि तुम कैप हो जाते हो, उतना ही सीखा है तुमने। तो अभी मैंने कितना सीखा है कि मैं 2 करोड़ तक एजेंसी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। बट आफ्टर दैट आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अगेन टेक अ स्टेप बैक to learn new things and then implement it. So there's a lifelong process, and I'm a little confused, I'm a little overwhelmed, I'm a little frustrated too. There's a lot of emotions that are going on. But this is what I think everyone has to फेस वंस इन लाइफ टाइम, अगर वो एक बिग डिसीजन लेना चाह रहा है, रिस्क लेना चाह रहा है थोड़ा सा। हाँ, अब देखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो ये 3 लाख पर मंथ से मैं आराम से यार सस्टेन कर सकता हूँ हैप्पीली, एंड बहुत सारे लोग 3 लाख पर मंथ पे सस्टेन कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 30% टैक्स जो तुम स्ट्रेट अप अगर दे रहे हो, तो चलो 2 लाख आ रहा है तुम्हारा, तो 2 लाख में भी तुम बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकते हो। बट आई डोंट वांट टू बी हेयर, बिकॉज ये वाला जो मार्क होता है ना, 2 लाख से 3 लाख, एंड इवन 5-6 लाख या 8 लाख तक का जो मार्क होता है, ये थोड़ा सा फक्ड अप होता है यार। पता है क्यों? तुम अपने पसंद की चीज़ खरीद भी नहीं सकते जो थोड़ी महंगी है, और अपने पसंद की चीज़ खरीद भी सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन इट। यू आर लाइक बाइंड बाउंड इन एन एरिया, एक इनविजिबल एरिया होता है जिसमें तुमको पता है तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो थोड़े से, बट स्टिल तुम बड़ी चीज़ें बाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू बाय अ कैमरा, और इफ आई हैव टू बाय अ कैमरा विच इज़ ऑफ, सपोज एक अच्छा सा फुल फ्रेम कैमरा लेना है, तो मान लो 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे। तो अगर तुम 3 लाख रुपए कमा रहे हो, या कम से कम नहीं, कम से कम तो यार तुमको 3 महीने तो लगेंगे सेव करने में फॉर द कैमरा, अगर तुम EMI पे नहीं ले रहे हो, कैश पे ले रहे हो तो इट्स लाइक यार सेव तुम्हें तब भी करना पड़ रहा है यार, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अर्निंग इनफ मनी कि तुम्हें सेव तब भी करना पड़ रहा है। यू शुड बी एबल टू अफोर्ड एटलीस्ट 5 to 8 lakhs ऑफ थिंग्स इन वन गो। आई मीन अगर तुम्हारा मन हुआ है कोई भी 5 से 10 लाख की चीज़ खरीदने का, 5 से 8 लाख की चीज़ खरीदने का, तो तुम्हारे पास उतना पैसा पड़ा हो, तुम्हारे पास 1 महीने का उतना अर्निंग आ रहा हो कि तुम नेक्स्ट महीने खरीद सको, 1 महीना तुमने सेव किया, नेक्स्ट महीने खरीद सको। एंड इवन बेटर, माई गोल इज कि यार वो करना ही ना पड़े, 5-10 लाख का जो चीज़ है मैं खरीद लूँ उसी महीने, मेरे पास उसी इनकम से। तो दैट इनकम शुड बी एटलीस्ट 60 to 70 lakhs और इवन मोर पर मंथ टू मेक दिस थिंग हैपन। एंड टू मेक दिस थिंग हैपन मैं लीनियर काम नहीं कर सकता हूँ, विच इज़
doing freelancing with the agency, sorry, with the clients, personal clients. To reach that level, I'll have to scale my YouTube channel, scale my agency, to eventually get more leverage out of my time and get more money in return. तो मैं, मेरे पास अगर 1 million सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, आई कैन डिमांड 5 to 10 lakh rupees from a brand, considering the quality I'm producing, or it will level up, and I'll be sorted with 4 videos. अगर चारों वीडियो पे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, इट विल बी अराउंड, अगर हम लोग एवरेज लें 7.5 lakhs का, अराउंड 30 lakhs के आसपास आई विल बी हैविंग रिकरिंग रेवेन्यू, इफ considering ideally I'm getting sponsorships for every video, good sponsorships. And as for the agency, अगर मैं एजेंसी को स्केल कर पा रहा हूँ 1 CR पर मंथ तक, every partner should be able to get around 10 to 15 lakhs in their pockets after expenses and paying of salaries and taxes. Yep. I mean, that's the goal. That's the place where I'll actually be free from this financial thing. I initially thought कि यार 2-3 लाख पे चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बट वेन यू आर एक्चुअली हेयर इन दिस स्टेज, 2-3 लाख तुम कमा रहे हो विद द लीनियर वर्क. मैं लीनियर वर्क को कह रहा हूँ. अगर तुम पैसिव इनकम से कमा रहे हो, यू आर सॉर्टेड ब्रो, यू आर सॉर्टेड. बट अगर लीनियर वर्क से कमा रहे हो, तो यू आर लाइक, तुम्हें काम ही करना पड़ रहा है उस पैसे को लेने के लिए. एंड इन दिस यू कांट एक्चुअली बाय द big things without saving. Big claims that I'm doing right now. And it's a note to myself कि I don't have a clear vision to this video कि मैं क्या एंड में कहूँगा अपने को. ये जितनी भी वीडियोस होती हैं, ये नोट टू माई सेल्फ है, एक बड़ा नोट टू माई सेल्फ, एंड में कंक्लूजन होता है इतना सब सोच के. क्योंकि मैं लिखता हूँ, बट मैं लिख इतने फ्लो के साथ नहीं सकता हूँ. मैं इतने थॉट सोचता हूँ एक ही बार में, कि मैं अगर लिखने बैठूंगा तो मेरे को चिट्टी जैसी स्पीड चाहिए होगी. तो वो मैं नहीं कर सकता. तो मैं वीडियो बना देता हूँ. मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपने थॉट्स बोलूँगा, और फिर मैं डॉट्स कनेक्ट करता रहूँगा. फिर मैं लिखूँगा उसको कंसाइज वे में, एंड देन लाइक मैं इस वीडियो से पहले भी लिखा हूँ, ठीक है. वो थॉट्स कंसाइज वे में आ गए मेरे दिमाग में, अब मैं उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ. अब एलैबोरेट करने के बाद फिर मैं कंसाइज वे में लिखूँगा, ताकि मेरे को सारा चीज़ समझ में आए, डॉट्स कनेक्ट हो पाए. नाउ सी द सॉल्यूशन to this is, we've talked about the problems, we've talked about the potentials, we've talked about potential thefts, threats. uh, but let's talk about the solution. The solution is either I leave, मैं एक क्लाइंट को रखूं, एक क्लाइंट को छोड़ दूं. आई हैव 2 personal clients फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड एक क्लाइंट को रखूं, एक क्लाइंट को मैं छोड़ दूं. एंड सेकेंड सोल्यूशन इज कि मैं क्लाइंट से बात करूं, उससे कहूँ एजेंसी में आ जाओ, we'll outsource the work to better editors than me. I'll be actively working with him on your project of free course. You don't have to worry about it. And let's see what we can produce from there. And if you still don't like the work that we are producing for you, you're good to go. But just make sure, if you have some referrals, you have some guys who can work with us, definitely reach out to us, because I don't want to ruin the relationship जो मेरी client के साथ चल रही है. It's good. तो मैं जस्ट क्लाइंट के साथ एज अ क्लाइंट नहीं ट्रीट करना चाहता हूँ उसको. उसको अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो आई मस्ट बी एबल टू कनेक्ट विद हिम टू, उसका विजन है. तो दैट इज़ द थिंग. आई थिंक ही अग्री ऑन दिस थिंग, कि तुम चलो एजेंसी के साथ काम करते हैं. वी विल सी व्हाट वी कैन work out together, and let's see, because I helped him when there was like he changed plans, he changed the whole course of video editing and all.
So I helped him do the things. I took workload on me and delivered him the videos on time. So I think he'll be able to reciprocate on that, and let's see how it goes from there. But I'll talk to him. I've messaged him, but he has not replied yet. Today's Saturday, so probably because of that, it's a weekend. Uh, but let's see what happens. And that is the potential solution that I'm looking at. And if अगर वो अग्री नहीं करता है, तो एक सोल्यूशन और है कि मैं उसका जो फ्री कोर्स है उसको एडिट कर दूं. आई वर्क विद हिम फॉर मे बी 1 or 2 months जब तक उसका कोर्स नहीं कंप्लीट हो जा रहा है. एंड देन आफ्टर दैट आई लीव हिम बाय गिविंग हिम अ नोटिस कि यार मैं छोड़ूंगा, आप अपने लिए एक एडिटर ढूंढ लो. एंड इफ़ यू वांट आई कैन रेफर यू सम एडिटर्स, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी. बिकॉज अगर क्वालिटी अच्छी होती तो मैं ही ढूंढ लेता, मैं ही उनको आउटसोर्स कर देता काम. सो दैट इज़ द थिंग. एंड आई एम थिंकिंग कि यार एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए एडिटर्स की मेरे को, जहाँ पे अच्छे एडिटर्स हों खाली, ताकि यार किसी कोई क्लाइंट आए मेरे पास, कोई किसी को एक अच्छा एडिटर चाहिए, सो यू कैन जस्ट गो इन टू दैट कम्युनिटी एंड आस्क कि अच्छे एडिटर्स आ जाओ मेरे साथ. एंड अच्छे एडिटर्स का मतलब मेरा ये है जिनकी अटेंशन टू डिटेल्स अच्छी हो, एंड दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द निगोशिएशन पार्ट टू. उनको लो पेइंग क्लाइंट्स ना मिले, कोई उनको ऐसे ही छोटे मोटे पैसे दे के काम ना निकलवा पाए उनके स्किल्स का. इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, you must get paid for it. So I think I've pretty much explained everything that I am going through right now, and this is the potential solution. Maybe तुम्हारे लाइफ में जो भी अगर तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तुम्हारे लाइफ में भी एक ऐसा स्टेज आएगा जब तुम्हें स्केल करना होगा. you'll be confused कि यार मैं स्टेप बैक लूँ या ना लूँ. you'll have to have a belief in yourself कि तुम कर सकते हो वो चीज़. आई हैव अ बिलीफ इन माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ चीज़. आई हैव इमरजेंसी फंड्स मेरे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, मैं निकाल सकता हूँ उधर से. एंड इफ़ नथिंग वर्क्स आउट, द वर्स्ट केस सिनेरियो इज I'll go back to my hometown after 3-4 months of staying here. And I think after 3-4 months of staying here with the skills that I have, I'm pretty sure कि भाई क्लाइंट्स आ जाएंगे मेरे पास. यार एक महीने में मैं इतना सीख लूँगा कि यार I would have to worry about getting clients. But let's see. अगर वो ये कहता है कि नहीं I can't work with you, तो I'll have to say sorry to him and take a step back. That will be a big leap for me. I'll be a little fuck. And the lesson from this is कि यार थोड़ा सा सेव करके रखो पैसा अपने पास एक्टिवली फॉर दीज डेज. मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है. आई यूज़ नॉट टू सेव मनी, एंड स्टिल मैं अभी भी खर्चे करता हूँ. इस महीना मेरा खर्चा हुआ होगा अराउंड. आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ लैपटॉप, और मैं ट्रिप पर भी गया था इस महीने. एंड देयर वर सेवरल थिंग्स दैट आई डिड. आई डोंट नो, इट वाज अराउंड, लेट मी जस्ट चेक. मैं ट्रैक करता हूँ सारी चीज़ें, तो मेरे गूगल शीट्स का अकाउंट है, उसमें सारा होगा. लेट मी जस्ट सी. It's May, right? Including all of the salaries that I have given for my personal channel, and including the laptop and everything, travels and all of those things, it's 2,26,000 of my expenses. So yes, I mean,
एक्सपेंसेस मेरे को कम करने पड़ेंगे, एंड मेरे को कट ऑफ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से जो मैं पर्सनल ब्रांड पे आउटसोर्स कर रहा हूँ, मेरे को करना पड़ेंगे वो चीज़ विच आई एम कम्प्लीटली ओके विद, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। एंड कट ऑफ करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कट ऑफ भी कर लूँगा मैं उन एक्सपेंसेस से, प्योरली बिकॉज इस महीने इतने ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज मैं ट्रैवल किया था और आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस मंथ, आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई सेल्फ, तो दैट्स द मेन रीज़न। एंड या स्टिल आई सेव्ड। सी आई मीन आई एम डूइंग एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं है मैं एक्सपेंसेस नहीं करता हूँ, मैं पहले भी एक्सपेंसेस करता था बट पहले सेव नहीं करता था क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होता था। अभी मैं पैसा खर्च भी कर रहा हूँ और सेव भी कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग कि यार तुम सेव करके रखो मोमेंट्स लाइक दीज के लिए, कि तुम्हारे पास इनफ पैसा हो बाद में सस्टेन करने के लिए। अगर तुम्हारे को कोई एजेंसी, कोई वेंचर स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, यू मस्ट हैव सम एक्सपेंसेस कि तुम जो लाइफस्टाइल उस टाइम पे कंटिन्यू कर रहे हो वो कंटिन्यू रहे, और थोड़ा सा ही कट ऑफ करो तुम एंड सस्टेन कर पाओ वो सारी चीज़ें। एंड यू मस्ट बी एबल टू लेवल अप इन स्किल अप टू, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हें लेवल अप भी करना पड़ेगा। तुम खाली पैसा कमा के कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम लेवल अप नहीं कर रहे हो, स्किल एक्वायर नहीं कर रहे हो। अगर मैं वो क्लाइंट एक्वायर कर लेता जो मैंने जनवरी में जैसे एक्वायर किया था इस क्लाइंट को जो मेरे को छोड़ेगा, अ, तो अगर मैं वैसा ही मृदुल रहता तो मैं इस क्लाइंट को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं होते एजेंसी को स्टार्ट करने के, मेरे पास वो पोटेंशियल और वो विजन ही नहीं होता यार। तो दैट इज़ द थिंग, तुम विजन रखो वो चीज़ और सीखते रहो यार नई नई चीज़ें। अगर तुम सीखोगे नहीं, तुम कितना भी पैसा कमा लो बैक टू ज़ीरो हो जाओगे। अगर तुम्हें कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, यू विल बी कंफ्यूज कि यार अब मेरे पास पैसा तो आ रहा है बट मैं छोड़ नहीं सकता पैसा। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स कि तुम वो चीज़ कर पाओगे। उफ, आई गॉट अ लिटिल क्लैरिटी by talking to you, and whatever happens happens for good. That is what I believe in, because whatever has happened to my in my life, whatever had happened in my life is for the good. Nothing is for the bad. I mean, ग्रोथ ही मिली है हर किसी सेटबैक के बाद, तो इसमें भी ग्रोथ मिलेगी अगर क्लाइंट छोड़ता है तो। आई स्टिल बी कंटिन्यूइंग विद वन क्लाइंट ताकि मैं वो कुछ एक्सपेंसेस ले पाऊँ, एंड मे बी उसका काम आउटसोर्स कर दूँगा, बट आई डोंट नो। A difficult decision, but that's how it is. You'll have to take some difficult decisions, because I want to leave this 2 lakh 3 lakh वाला चीज़ जो है ना, I'll have to leave this। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें you are bound। I told you कि कैसे बंधे हुए हो तुम, you're still bound, you can't live lavishly, and you're bound with time पर्सनल क्लाइंट के साथ। यही 2-3 लाख मेरे एजेंसी से आ रहे होते, I'd be completely फ्री टू ट्रैवल, क्योंकि मेरे को सेल्स और मार्केटिंग वाला काम करना है। ठीक है, तो मेरे को सेल्स और मार्केटिंग वाला जब काम करना है तो आई कैन डू इट फ्रॉम एनी वेयर एंड एनी टाइम, राइट। एंड यूट्यूब तो मेरा साथ साथ चलता ही रहेगा। तो यार यही चीज़ है कि 3 लाख अगर मेरे एजेंसी से आएंगे वो मेरे को ज़्यादा लेवरेज देंगे एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पर्सनल क्लाइंट से आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ माई मेन फोकस राइट नाउ, एंड आई हैव टू fucking quit doing the work for my clients, not because of the bad reasons but because I have different goals, they have different goals, and I don't want to do linear work। मेरे दिमाग मेरे से ये कह रहा है, या कह रहा था, अब नहीं कह रहा है, कि तुम काम कर लो, 3 महीने काम कर लो, सेव कर लेना, फिर उसके बाद तुम कर लेना। बट जस्ट इमेजिन वो 90 दिन में मैं अगर दिन के 8 घंटे काम कर रहा हूँ फॉर माई एजेंसी एंड माई यूट्यूब, मैं कितना स्केल कर सकता हूँ इफ़ आई डू इट इन द राइट डायरेक्शन। It's better to work on yourself for 3 months and earn same amount or maybe lesser amount. Yeah, I'm okay with it.
एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग ब्रेक इवन अमाउंट आई एम गुड, थोड़े टाइम के लिए मैं सस्टेन कर लूँगा. तो या दैट इज़ द थिंग. There's always a risk in everything that you do at the start. But is it worth taking that risk? If it's genuinely coming from your heart, then do it. And it's genuinely coming from my heart that take this leap of faith. I believe in myself that I'll be able to scale this agency to 1 CR per year by the end of this year. And I think I can do it if I just give it time and effort that I am giving to my personal clients. Let's not think about revenue, but think about long term growth that I can drive to my agency. And it's not just about me, it's about 3 other people that I have partnered up with in the agency. It's about them too. It's about the employees that we will have and we are having in the agency. Oh, damn, dude, that's a very hard decision. Let it be, man, let it be. I mean, एवरीथिंग जस्ट पासेस. कभी भी डिसीजंस को लेकर इतना ज़्यादा सोचना मत कि यार ये क्या होगा, ये एंड रिजल्ट क्या होगा क्या होगा. वर्स्ट के सिनेरियो में हमेशा सर्वाइव कर लोगे, ठीक है. इट्स जस्ट आर ब्रेन की एक वायरिंग होती है कि वो कहती है कि यार तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे. यू विल बी एबल टू सर्वाइव, वर्स्ट केस में से भी निकल आओगे, ठीक है. तो बस लिख लो जाके. मैं भी अभी जो है उस टाइम पे टेंशन में आ गया था, थोड़ा स्ट्रेस हो गया था मैं कि क्या करूँगा मूविंग फॉरवर्ड इफ़ आई वोंट बी हैविंग पर्सनल क्लाइंट्स. हाउ विल आई सस्टेन माई लाइफ, हाउ विल आई सस्टेन लिविंग आउट इन दिस अपार्टमेंट ऑल बाय माई सेल्फ. तो आई वॉज लाइक लिखते हैं. लिखा, सॉर्ट आउट किया, वीडियो बनाया, सॉर्ट आउट किया. अभी वॉक पे जाऊँगा, सॉर्ट आउट कर लूँगा. I'll be fine. I am fine right now while talking to you because I've got a clarity in my brain कि मेरा solution क्या है. I have 3 solutions. इन तीनों में से जो भी चीज़ होती है I'm safe at least for 3 months. 3 महीने के बाद अगर मैं नहीं कर पाता हूँ कुछ, फाइनल कॉल इसकी मैं घर पे वापस जा सकता हूँ, घर पर ही रुकूंगा मैं. बट दैट्स द वर्स्ट थिंग एंड आई वोंट डू दैट. मैं भले ही यहाँ पे किसी दोस्त के साथ रुक जाऊँ या किसी दोस्त को यहाँ पे बुला लूँ रुकने के लिए ताकि हाफ ऑफ एक्सपेंसेस हो जाए, बट मैं घर नहीं जाऊँगा. क्योंकि अकेले रुकने का एक अलग ही बेनिफिट होता है. यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें. खैर, आई फिगर्ड आउट 3 solutions and I've told you what to do in the situations like these. Don't worry, it's all fine. Your brain is saying to you कि तुम survive नहीं कर पाओगे, but you'll be able to survive. Everyone survives. It's not jungle that you're living in. तो don't worry, कोई जानवर खाने नहीं आ रहा तुमको. Unless you'll be back to complete zero, जहाँ पे तुमको खाना भी नहीं मिल रहा है. If you have food, shelter and रोटी कपड़ा मकान, house, food, shelter and रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा क्लॉथ, फाक जो भी है यार. If you have रोटी कपड़ा मकान तो you're fine. At least better than almost, I don't know क्या डेटा बता रहा था. I think, I don't know जो भी डेटा है, 30-40% of people, या पता नहीं. जस्ट थिंक अबाउट इट, यू आर ग्रेटफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल. एक पॉइंट पे मैं भी सोच रहा था कि मैं 50-60 हज़ार रुपये इनकम हो जाए. नाउ दैट आई हैव इट राइट नाउ, मोर देन दैट. एंड अगर मैं उस क्लाइंट को भी छोड़ दूंगा तब भी मेरे पास 50-60 हज़ार आएंगे ही आएंगे. तो इट्स गुड. आई मीन उसके बाद मैं 5 लाख तक 10 लाख तक स्केल कर लूँगा अपने आप को. और यही गोल है. चलो बाय बाय, सी यू. आ जाओ भाई. एंड आपसे हम मुलाकात करते हैं कुछ टाइम बाद. अब क्लाइंट जो भी कहता है बता दूंगा आपको, एंड ये भी बता दूंगा कि भाई छोड़ूंगा क्लाइंट को या नहीं करूँ, क्या क्या डिसीजन लूँगा मैं. आई टेल यू, टू बी कंटिन्यूड. ओके, यप, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो.